नमस्कार साथियों, केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावित्रीबाई फुले के उद्बोधन की श्रृंखला, जिसमें 5 भाषणों का संग्रहण किया गया है। उद्योग व उद्यम क्यों जरूरी है। साथियों, उद्योग, विद्यादान, सदाचरण, व्यसन और कर्ज, ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सावित्रीबाई फुले के भाषण अथवा उद्बोधन पर हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले उद्योग व उद्यम की बात की जाएगी। इसका प्रकाशन शास्त्री महाघाट 1892 में वत्सल प्रेस, बड़ौदा के द्वारा सावित्रीबाई फुले के 5 भाषणों को प्रकाशित किया गया था। सावित्रीबाई फुले का कहना है, उद्योग का मतलब ही उद्यम है, इसलिए हरदम मेहनत करें। इसी उद्यम के तहत अध्ययन करना, खेती खटना, कोई व्यापार या धंधा करना जरूरी है, जिससे न सिर्फ हम अपना उपार्जन में भी हाथ बटा सकें, बल्कि अन्य मनुष्यों के लिए सुख सुविधा जुटाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जो भी उद्योग या कामकाज जनोपयोगी हो, वे सब उद्यम के अंतर्गत आते हैं और इनके जरिए मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। मनुष्य के सुख को बढ़ाने के लिए पैसा एक मुख्य साधन है और इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उद्योग या काम करना आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, या काश बैठे बैठे कोई हमारे मुँह में निवाला डालता, इस सोच के लोग निहायत ही आलसी होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए दिन भर बिना थके काम करते रहना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म है और यही उसका सबसे कल्याणकारी मित्र भी है। सबको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इससे बढ़कर मनुष्य का दुनिया में कोई लाभदायी मित्र हो ही नहीं सकता। ये मित्र हमें उपार्जन करने में सहायता करता है और हमारे सुख में बढ़ोतरी करता है। इसलिए उद्योग का साथ कायम रखकर अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो ये हमेशा हमारे काम आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ज़्यादातर लोग ये कल्पना करते हैं कि भगवान उनकी सहायता करेगा, लेकिन ये सहायक सचमुच अस्तित्व में नहीं होता और उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह मानव और उद्योग में फूट डालता है और उनमें आपसी दुश्मनी पैदा करता है, जिसके कारण मनुष्य आलसी हो जाता है। लोगों में ये आम मान्यता है कि पिछले जन्म के पाप पुण्य पर आधारित मनुष्य की अगले जन्म में स्थिति और सुख दुख सब तय होता है। इस नियतिवादी सोच के कारण महार, मांग, कुंभी और मराठा, इन सभी जातियों के लोगों को नीच घोषित कर दिया गया है और हजारों वर्षों तक इनकी इस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्ञान तथा अर्थ पर एकाधिकार रखने वाले लोगों का ईश्वर सुखी नहीं कर सकता। वह उनके पूर्व निर्धारित भाग्य को बदल नहीं सकता। दुर्गति और निर्धनता को कोई बदल नहीं सकता। ये मान लेने के कारण शूद्रातिशूद्र ने इसे अपनी नियति मानकर पशुओं जैसा जीवन स्वीकार कर लिया और आजकल उसी स्थिति में जी रहे हैं। वे ये भूल चुके हैं कि वे इंसान हैं और जानवरों की तरह गुलामी के उद्योग करने लगे हैं। इन उद्योगों में ज्ञान की जरूरत न होकर केवल जानवरों जैसी ताकत लगानी होती है। इसके सहारे वे केवल जिंदा रह सकते हैं। उद्योग 2 तरह के होते हैं। एक वह जिसमें बुद्धि का भी इस्तेमाल होता है और दूसरा वह जिसमें बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना पड़ता। पढ़ना यह भी एक उद्योग है, जिसमें आँख और कान जैसे इंद्रियों के अलावा बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी होता है। दे दो माई, रोटी दे दो, ऐसे चिल्लाते हुए भीख मांगना भी एक उद्योग है, लेकिन इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। कुछ उद्योग जिनमें हाथ पैर इत्यादि का इस्तेमाल होता है, उनमें साथ साथ बुद्धि की भी जरूरत होती है। मनुष्य ने जब से मानसिक और शारीरिक श्रम करना शुरू किया,
तब से उसके अनेकानेक उद्यमों से एक से बढ़कर एक अनेक उत्तम वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जिन्हें देखकर दिमाग अचंभित हो जाता है। यूरोप के लोगों ने घड़ियाँ, दूरबीन, स्टीमर, ट्रेनें और मीलों का आविष्कार किया और हर जगह उद्योग शुरू की। ये उद्योग उनकी असाधारण बुद्धि के कारण संभव हो पाए और इनके कारण मानवता का विकास हुआ। अज्ञान की परंपरागत ढंग से चली आ रही बेड़ियों में जकड़े हुए शूद्र अतिशूद्र को उद्यमी और परिश्रमी बनाने के लिए ये उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूरोप के लोग अगर आस्तिक होते तो शायद वे ऐसे अद्भुत आविष्कार नहीं करते। उनके उद्योगों में समय का बहुत महत्व होता है और वे हर काम नियत समय पर करते हैं। वे अपनी ज़िंदगी का सख्ती से हिसाब रखते हैं। अंग्रेज़ लोग भी पहले असभ्य और अशिष्ट थे, लेकिन रोमन लोगों के साथ रहकर वे मेहनती और उद्यमी बने। इसी वजह से उनका देश उद्योगों का भंडार बना और वहाँ के लोगों के कदम उन्नति की ओर बढ़ने लगे। वे विद्या, कला तथा उद्योगों के क्षेत्रों में काफ़ी सशक्त हो गए। हमारे देश में मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापार करने आए और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह उनके औद्योगिक कुशलता तथा बौद्धिक ताकत के कारण संभव हुआ। इसका भाग्य से कोई संबंध नहीं है। भाग्य या पूर्व निर्धारित जीवन पर विश्वास रखने वाले लोग आलसी और भिखारी होते हैं और ऐसे लोगों का देश हमेशा किसी न किसी का गुलाम बना रहता है। हमारा देश हिंदुस्तान इसी गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण सदियों से रहा है। यूरोपीय विशेषज्ञों के अनुसार 2000 वर्ष पूर्व ये देश काफ़ी उन्नत था और यहाँ के लोग उद्यमी, मेहनती तथा ज्ञानी थे। लेकिन ईरानी, हूण, तातार लोगों ने, जिन्हें बाद में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के नाम से जाना जाने लगा, ने पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया। यहाँ के मूलवासियों को उन्होंने भाग्य और देवी देवताओं की सनक की लत लगा दी और उन्हें अपने बजाय नियति पर भरोसा करना सिखाया। इन द्विजों के आगमन से यहाँ के मूल निवासियों का पतन हो गया और वे पशु तल्ले बन गए। अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के शूद्र और अतिशूद्र इत्यादि को विद्या अर्जित करने में धीरे धीरे रुचि पैदा हो रही है और वे आहिस्ता आहिस्ता उद्योग करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम सभी शूद्र अतिशूद्र लोग पशु जीवन से बाहर निकलकर वास्तविक मनुष्य जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उद्योग ज्ञान का एक रूप है, जबकि आलस भाग्य का मित्र है। उद्योग में लगा हुआ इंसान न केवल अपना सुख बढ़ाता है बल्कि अन्य लोगों को भी सुखी करने का प्रयास करता है, जबकि भाग्यवादी सोच का इंसान बैठा ठाला आलसी होता है और हमेशा दुखी रहता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों के सुख में भी जहर घोलने का काम करता है। आलस दरिद्रता का सूचक है और ज्ञान धन व सम्मान का दुश्मन है। आलसी व्यक्ति को ये तीनों चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। मनुष्यता भी तंग आकर उससे दूर भागती है। मनुष्य की ये बर्बादी आलस नामक दुर्गुण से होती है। इसलिए उद्योग या श्रम करते रहना ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है और इसी के जरिए वह सुखी होगा। इसके बारे में मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहती हूँ। अंग्रेजी सरकार की ये यहाँ शूद्र अतिशूद्रों को ज्ञान देकर उन्हें उद्यमी बनाने का भरसक प्रयास कर रही है, ये अच्छी बात है। हमें इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। शूद्र अतिशूद्र उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैंने उसे विस्तार से बताया है। ये था साथियों सावित्रीबाई फुले का पहला भाषण, जो 1892 में प्रकाशित हुआ। उद्योग व उद्यम क्यों जरूरी है, तो हमें यही प्रेरणा मिलती है इस भाषण से कि हमें हमेशा मेहनत में विश्वास रखना चाहिए बजाय हमारी किस्मत के। थैंक यू सो मच।